ठीक है। ये पार्ट 2 है, एक्चुअल में वो कुछ गड़बड़ हो रही है ना लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से, उस पे हो जा रहा है। तो ऐसे नोड क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कुछ विद्युत सिग्नल देना शुरू करती है। सबको बता दीजिए कि इसी वाली क्लास में आ जाए, उसको छोड़ दें, ठीक है। सिनोएक्ट्रियल नोड बीच बीच में बताते रहना कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ देती है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने की वजह से ही पूरे हृदय में गतिविधि शुरू हो जाती है। पूरे हृदय में गतिविधि शुरू होने से क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, मतलब हृदय क्या करना शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है। क्या करना शुरू करता है, कॉन्ट्रैक्ट, संकुचन होना शुरू होता है। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, समझना मेरी बात, संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कहां होता है, वेंट्रिकल में। कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है सबसे पहले, वेंट्रिकल, जो हमारे निलय होते हैं, समझना। जैसे ही ऐसे नोड ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट सिकुड़ा, और सिकुड़ा भी कौन सा हिस्सा उसके, निलय। निलय सिकुड़ने से क्या हुआ कि जो हृदय, ये जो था, जो ब्लड था, वो ऑर्टा के थ्रू इसमें ऑर्टा में चला गया, महाधमनी में चला गया, और यहां पे इसमें राइट वेंट्रिकल में कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में वो लंग्स की तरफ चला गया। कहां चला गया, जो हमारे लंग्स होते हैं, मतलब वो लंग्स की तरफ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो हृदय का कॉन्ट्रैक्शन है, जो हृदय संकुचित हुआ है, इसको बोलते हैं प्रकुंचन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकुंचन, हिंदी में प्रकुंचन। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वैसे होती है भाषा सिस्टोल। क्या होती है भैया, सिस्टोल। तो जब सबसे पहले एसओ नोड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए, हार्ट ने उनको पकड़ा, तो ये सिस्टोल हुआ, संकुचित हुआ, ऑर्टा में ब्लड चला गया, और भैया तुम्हारे आर्टरी की तरफ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स की तरफ। एक बार में क्या हुआ, सिस्टोल। दूसरी बार में जो इसके यहां पे एक एबी नोड होती है, एक तो हो गई ऐसे नोड, दूसरी होती है एबी नोड। तो ये जो एबी नोड है इसने पकड़ा, और अब क्या हो गया, ये इन्होंने लंग्स, इन्होंने अपना दे दिया सारा का सारा रक्त, ये हो गई शांत। शांत मतलब रिलैक्स, रिलैक्स मतलब एक्सपेंड, रिलैक्स हो गई। और अब की बार किसने सिकुड़ना शुरू किया, अब की बार एट्रियम ने सिकुड़ना शुरू किया। तो एट्रियम से सिकुड़ने की वजह से इसने अपना ब्लड किसको दे दिया, वेंट्रिकल को, इसने अपना प्योर ब्लड किसको दे दिया, वेंट्रिकल को। तो दूसरी बार में इसमें क्या हुआ मेरे भाई, वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया। दूसरी बार में क्या हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुए। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है निलय, ये सिकुड़ रहे हैं, और यहाँ पे वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अनुशीथिलन। क्या बोलते हैं, अनुशीथिलन। तो वेंट्रिकल्स में अनुशीथिलन हुआ, एट्रियम से जो ब्लड है, यहां से इम्प्योर CO2 वाला और यहां से O2 वाला ब्लड, ये वेंट्रिकल में आ गए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायस्टोल। क्या बोलते हैं, DIASTOLE, डायस्टोल, अनुशीथिलन। तो जो हमारा हृदय होता है वो दो बार में कार्य करता है। एक बार में निलय सिकुड़ते हैं, उसे बोलते हैं सिस्टोल, सिकुड़ना, SY सिस्टोल, और एक बार फैलते हैं, डायस्टोल। ठीक है, थोड़ा सा फैलते हैं, जिससे कि जो एट्रियम होते हैं, अलिंद होते हैं, उनसे रक्त निलय के अंदर आ सके। भैया सुनो, ये रिलैक्स नहीं होंगे तो इनसे रक्त कैसे आएगा, तो जब ये रिलैक्स हो जाती है तो ये पाइप खुल जाती है, ये रक्त इनके अंदर आ जाता है। इस वाले में आ जाता है इम्प्योर, इस आ जाता है प्योर। तो एक बार बताओ, ये जो पेस है, ये जो गति है हृदय की, ये जो पेस कर रहा है, जिसने स्टार्टिंग की है, वो किसने की है, ऐसे नोड ने की है ना, इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। जो प्राकृतिक हमारी बॉडी में, जो हमारे हार्ट में जो नेचुरल पेस मेकर आता है, वो क्या होता है, SA नोड। होती कहां पे, राइट एट्रियम के वॉल में, जो हमारा दायां अलिंद होता है उसकी दीवार में केले जैसी होती है पेस मेकर। ये खराब हो जाती है तो हृदय ना सिकुड़ पाता है ना फैल पाता है, इसीलिए आर्टिफिशियल पेस मेकर भी हृदय में लगाए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल पेस मेकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना, जिससे कि हृदय संकुचित और रिलैक्स होना शुरू हो जाए, अनुशीथिलन होना शुरू हो जाए। तो नेचुरल पेस मेकर होता है, दाएं अलिंद की दीवारों में पाया जाता है, और इसी की गतिविधि, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, विद्युत, तो इसी की सिग्नलों को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम का यंत्र पकड़ लेता है, और
अगर हमारा हृदय सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें कौन सी ग्राफ मिलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उस हृदय की हेल्थ को बताने वाला जो यंत्र होता है या हृदय की हेल्थ को बताने वाली जो साइंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो वो होती किससे है, पेसमेकर से। इसी से हमें पता चल जाता है हमारा जो हृदय है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब ये सिस्टोल और डायसिस्टोल करता है हमारा हृदय, जब ये सिस्टोल वाला काम और डायस्टोल वाला काम करता है तो ये आपको पता चल गया कब निलय सिकुड़ता है कब निलय नहीं सिकुड़ता। तो भैया एक सिस्टोल, वन सिस्टोल मतलब प्रकुंचन, वन प्रकुंचन, ठीक है, वन डायस्टोल एक बार फैलाव, अनुशीथिलन, अनुशीथिलन, इन दोनों से मिलकर बनती है एक हार्ट बीट। क्या बनती है, वन हार्ट बीट। साउंड होती है जो हमारा हार्ट बीट होती है उसकी जो आवाज होती है, ध्वनि होती है साउंड की जो हमारे हृदय से आती है वो होती है लाभ डब, लाभ डब। इस तरीके से लब डब करती हुई वो चलती रहती है, लब डब करती हुई चलती रहती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, तो एक जो हमारा हार्ट बीट होती है वो लब डब करती हुई चलती रहती है, आवाज आती है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल वन हार्ट बीट बताता है। और एक मिनट में ऐसा कितनी बार होता है, कंप्लीट 72 बार, 72 बार। एक मिनट में कितनी बार होता है नॉर्मली हृदय, 72 बार। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो 150 बार भी धड़क सकता है एक मिनट में, 72 बार, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी उतना ही ब्लड हमारा हृदय सप्लाई करता चलेगा। एक मिनट में नॉर्मली कितनी बार हार्ट बीट होती है, 72 बार। 72 बार सिस्टोल, 72 बार डायस्टोल। तो लब डब की आवाज कितनी बार आएगी, 2 की गुणा कर देना, क्योंकि एक बार में लब डब तभी तो होगा जब एक हार्ट बीट होगी, तो इसकी 2 की गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 144, इतनी बार आपको एक मिनट में लब डब की आवाज सुनाई देगी। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह के बारे में, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ ब्लड प्रेशर का क्या होता है। हाँ एक चीज समझ लो कि एक हार्ट बीट में जो ब्लड होता है, जब प्रकुंचन होता है तो 70 ml ब्लड जो होता है, 70 मिलीलीटर ब्लड, 70 मिलीलीटर रक्त ऑर्टा में दे देता है। किसको दे देता है, ऑर्टा को। और इसी को बोलते हैं हार्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। कि भैया जो हमारा ब्लड है वो एक बार में कितना मतलब ब्लड दे रहा है एक प्रकुंचन में, तो 70 ml ब्लड दे देता है। तो 72 बार में अगर भाई 72 टाइम धड़कता है ना एक बार में 70 ml, तो लगभग ये हो जाएगा 5 लीटर के करीब ब्लड एक मिनट में हमारे हार्ट से निकलता है। एक मिनट में लगभग 5 लीटर के करीब ब्लड रक्त हमारे हृदय से निकल के शरीर में चला जाता है, ठीक है। एक बार में 72 मतलब एक बार में 70, और कितनी बार धड़कता है दिल पूरे एक मिनट में, 72 बार। तो लगभग 5 लीटर जो ब्लड होता है हमारे शरीर से, हमारे हृदय से पूरे शरीर में चला जाता है। ये हो गया। चलिए अब आ जाता है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। एक सेकंड रुकना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कि हमारे हार्ट बीट को नेचुरली कौन रेगुलेट करता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो देखो जो हार्ट बीट होती है, जो हमारे हृदय की हार्ट बीट होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है। आप चाहो तो भी अनैच्छिक, ना चाहो तो भी अनैच्छिक, अनैच्छिक। तो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन, ब्रेन है ना, ब्रेन, ब्रेन का जो ये हिंड पार्ट होता है पीछे वाला हिंड पार्ट, पश्च मस्तिष्क जो होता है, पश्च मस्तिष्क, इसमें एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगटा, मेडुला ओब्लोंगटा। कौन सा हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का, मेडुला ओब्लोंगटा। ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। नेचुरली हार्ट बीट को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगटा, ठीक है। पुराने वाली उसमें बता देना वीडियो पे किसी पे आ जाए, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगटा, ठीक है। सेकंड वाला जो होता है हमारा,
सेकंड वाला भाई पहला हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, सेकंड कुछ हार्मोन होते हैं जैसे थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये भी हार्ट बीट को अफेक्ट करते हैं। एड्रेनालिन होगा तो भाई एड्रेनालिन कब निकलता है, जब हमारे पीछे कोई कुत्ता बिल्ली पड़ जाती है, तेज तेज भागना पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है शरीर को, तो हमारा हृदय भी जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, ठीक है। तो जब हम पे मतलब फाइट एंड फ्लाइट वाला कोई काम होता है, ठीक है, तब हमें कौन कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन भी इफेक्ट करते हैं। ये समझ में आ गया। तीसरी चीज एक और समझ लीजिए, ब्लड की जो CO2 होती है, अगर CO2 ज्यादा हो गई तो भाई H2CO3 ज्यादा हो गया, मतलब ये एक एसिड होता है, हमारे ब्लड की अम्लीयता बढ़ गई, हमारे रक्त की अम्लीयता बढ़ गई, रक्त 7.4 से कम हो गया, रक्त 7.4 से, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4, तो अगर ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है, ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ती है, हमारे हृदय गति भी बढ़ती है, जो हृदय की गति होती है ना वो भी बढ़ जाती है। फिर से समझ लेना, CO2 कभी कभी ज्यादा हो जाती है, अम्लीयता हो जाता है, एसिडिक हो जाता है हमारा ब्लड, तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अगर क्षारीय हो जाता है, बेसिक हो जाता है, एल्केलाइन हो जाता है, एल्केलाइन, तो जो हमारी हार्ट बीट है वो डिक्रीज हो जाती है, या क्षारीय होने से, एल्केलाइन होने से हमारी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। समझ में आ रही है। कौन इसको कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके अलावा थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन का भी प्रेशर आता है, और तीसरा अगर CO2 ज्यादा हो गई तो एसिडिक मतलब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएंगी, और अगर एल्केलाइन होगा पीएच ज्यादा हो जाएगा, पीएच ज्यादा, तो भैया हार्ट बीट की गति कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक आ गया होगा। अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, ब्लड वेसल्स हम फिर करेंगे क्वेश्चंस। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स तीन बताए थे मैंने, ब्लड वाहिनियां, ब्लड वेसल्स तीन होती हैं, एक होती है आर्टरीज जिन्हें आप धमनी बोलते हो, धमनियां, एक होती है वीन्स जिन्हें आप शिरा बोलते हो, तीसरी होती है कैपिलरीज, कैपिलरीज जिन्हें आप शिराएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई आप, शिराएं। तो हम दो के बारे में भी बात करेंगे, आर्टरीज और वीन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आर्टरीज और वीन्स, मतलब धमनी और शिराओं के बारे में, धमनी और शिरा, धमनी और शिरा, और धमनी आर्टरी, ठीक है, आर्टरीज के बारे में और शिराओं के बारे में, शिराएं मतलब विंग्स के बारे में। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड, मैं लिख रहा हूं साफ, O2 वाला ब्लड हार्ट से, हृदय से बॉडी पार्ट्स, जो शरीर के अंग होते हैं वहां तक लेके जाती है, ठीक है। मेनली ये जो होती हैं, ये बॉडी पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वहां से हृदय की तरफ लेके आती है, किसकी तरफ लेके आती है, हार्ट की तरफ। दूसरी बात, इनकी जो दीवार होती है मोटी होती है, वॉल्स कैसी होती है, थिक, दीवार मोटी होती है, वॉल्स थिक होती है। थिक क्यों होने का कारण क्या है, क्योंकि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से प्रेशर से ब्लड देता है, तो अगर ये मोटी नहीं होंगी दीवार, इनमें प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड का, तो फट जाएंगी। भाई पंप करता है ना इस तरह से, धक्का देता है, तो अगर ये मोटी नहीं होंगी तो फट जाएंगी। इसीलिए जितनी भी दीवारें होती हैं इनकी आर्टरीज की, ये मोटी होती हैं, जबकि इसकी जो होती है थिन वॉल्स होती है, कैसी होती है, थिन, पतली दीवारें होती हैं, पतली दीवारें होती हैं, ठीक है मेरे भाई। तीसरी चीज, प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर मोर, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और स्पीड ऑफ फ्लो इज मोर, स्पीड ऑफ फ्लो, और रक्त की जो गति होती है वो भी ज्यादा होती है, दाब, रक्त दाब और रक्त की जो बहने की गति होती है वो अधिक होती है, अधिक, ठीक है। प्रेशर भी ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ फ्लो भी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ इसमें देखें तो लो प्रेशर का रक्त होता है, प्रेशर लो होता है वीन्स में, और स्पीड भी लो होती है ब्लड की, रक्त बहने की स्पीड भी क्या होती है, कम, दाब, वेग, जो रक्त का वेग होता है, बहने का गति होती है, वो भी क्या होती है, स्लो होती है, धीमी होती है, कम होती है। तीन चीजें समझ में आ गई।
एक एक्सेप्शन लिख लो, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी सब कैसा ब्लड बहती है, O2 वाला, ये इम्प्योर ब्लड लेके चलती है। कैसा ब्लड लेके चलती है? इम्प्योर। कहां से कहां? हार्ट टू लंग्स, मतलब हृदय से फेफड़ों की तरफ। इसमें एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन, ये बाकी की बाकी कौन सा लेके चलती है? CO2 वाला ब्लड। कौन सा वाला ब्लड? CO2 वाला रक्त। कहां से कहां? बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। ये एक ऐसी होती है फुफ्फुस सिरा जो O2 वाला ब्लड लेके चलती है। कहां से कहां? लंग्स से हार्ट की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ, ठीक है, लंग्स से हार्ट की तरफ। और देखेंगे इसमें तो नेक्स्ट आ जाएगा, इसके नेक्स्ट पॉइंट जो होंगे कि भैया ये खाली होने पर पिचकती नहीं है। अगर खाली हो गई ना, इनके अंदर कुछ नहीं है, तो खाली होने पर पिचकती नहीं है, कोलैप्स नहीं करती। डू नॉट, पिचकती नहीं है, डू नॉट कोलैप्स। ये खाली होने पे पिचकती नहीं है मतलब डू नॉट कोलैप्स, क्योंकि इनकी दीवारें कैसी होती है? मोटी। ये खाली होने पर पिचक जाती हैं, पिचक जाती हैं, दीवारें पतली होती हैं, पिचक जाती हैं खाली होने पर। मरने के बाद इनमें रक्त नहीं होता, मरने पर नो ब्लड, इनके अंदर कोई भी रक्त नहीं होता। मरने पर इनके अंदर होता है, मरने पर ब्लड होता है, ब्लड होता है, ठीक है भैया, मरने पर ब्लड होता है। इतना समझ में आ गया? प्रेशर इसमें ज्यादा होता है, उसमें प्रेशर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है इसका पॉइंट, वो आ जाता है मरने पर नहीं होता। इनकी, इसका जो मतलब अंदर की ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन माने गुहा। भाई जैसे ये पाइप है, तो पाइप के अंदर का जहां से बहती है ना चीज, ये जो कैविटी होती है इसको ल्यूमेन बोलते हैं, गुहा। तो इसकी जो गुहा होती है, ल्यूमेन होती है, जिसके अंदर जहां से ब्लड फैलता है वो छोटी होती है। इसकी गुहा कैसे होती है? छोटी छोटी, क्योंकि दीवारें मोटी होती हैं और इसीलिए प्रेशर ज्यादा होता है इसमें। इसकी जो ल्यूमेन होती है, इसकी जो गुहा होती है वो बड़ी होती है, लार्ज ल्यूमेन होता है। ओके, ये ब्लड को बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये ब्लड को शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, रक्त को बांटती है, जबकि ये ब्लड को कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती है। समझ रहे हैं ना? ये ब्लड को इकट्ठा करती है। स्किन में अंदर होती है, डीप इन स्किन, स्किन के अंदर ये डीपली होती है, डीप इन स्किन। जबकि ये जो दिखाई देती हैं आपको, जैसे ये दिखाई दे रही हैं, ये त्वचा के ऊपरी हिस्से में होती है, मतलब ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, अपर सरफेस में, जबकि ये इनर सरफेस में पाई जाती है। और ये कहां पाई जाती है? ऊपरी सरफेस में। इनका रंग थोड़ा लाल होता है, ब्राइट, इनका डार्क रेड, डार्क रेड और डार्क रेड। और ये हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक कुछ प्रोटीन होते हैं स्किन में, उन दोनों के मिलने की वजह से इसलिए जो हमें दिखाई देती है ये नीले रंग की दिखाई देती है, ब्लू रंग की दिखाई देती है। तो ब्लू रंग का कारण है कि उसके साथ मिलकर रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, जो ये ब्लू ब्लू कलर की दिखाई देती है, ये क्या होती है? वीन्स होती हैं। और जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो हमारी वीन्स में ही लगते हैं, जिससे कि वो हार्ट में चले जाए और हार्ट उसको पूरी बॉडी में भेज दे। इसलिए ये कहा, अगर ये आर्टरी में लगेंगी, अगर मान लो वो दवाइयां आर्टरीज में लग जाएं, तो आर्टरी से तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो पूरे कहीं ना कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। हार्ट में पहुंचने से ये होगा कि ब्लड के अंदर घुल के शरीर के हिस्सों में चली जाएगी वो दवाई। तो इंजेक्शन वीन्स में, इंट्रावीनस इंजेक्शन होते हैं। तो आप समझ में आ गए हो, धमनी की मोटी होती है, पतली होती है, क्योंकि धमनियों में प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि वीन्स का प्रेशर कम होता है। इसकी ल्यूमेन वीन्स की बड़ी होती है, जबकि आर्टरीज की छोटी होती है। लास्ट होती है कैपिलरीज, लास्ट क्या आती है आपकी? कैपिलरीज। ये सबसे छोटी होती है, सबसे पतली होती है, बहुत ही माइक्रो, एकदम छोटी। ये क्या होती है? जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी, ठीक है, तो जो एक आर्टरी आई, एक पाइप आई, छोटी छोटी हजारों महीन पाइप्स में बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या है? टिश्यू, यहाँ पे क्या है? टिश्यू या ऊतक। इसको चीजें दे दी, इससे ले ली, और यही जो कैपिलरीज हैं ये लेने पर क्या बन जाएंगी? यहीं से वीन्स, यहीं पे क्या बन जाएगी? वीन्स। तो वीन्स इम्प्योर चीज है, शिराओं को दे दी, और जो प्योर ब्लड था वो किसको दे दिया? टिश्यू को। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो कैपिलरीज होती हैं पतली,
ये टिश्यू से एक्सचेंज कराती है। अगर ये ना हो तो जो सेल होते हैं उन तक चीजों का पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अगर ये ना हो तो चीजों का उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। कैपिलरीज, शिराएं जिन्हें आप मतलब केशिकाएं जिन्हें आप बोलते हो, इनको हिंदी में केशिकाएं बोलते हैं। केश क्यों? क्योंकि जैसे हमारे बाल होते हैं पतले पतले, इतने ही डायमीटर के लगभग की ये होती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत आया आपको? ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आ गया? चलिए, कैपिलरीज भी हो गई, आर्टरीज भी आपको समझ में आ गई कहां से कहां तक लेके जाती है। और लास्ट हो गया इसका टॉपिक जिसका नाम होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इस स्फिग्मोमेनोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो शरीर के रक्त दाब को नापता है। रक्त दाब, तो देखो जब सिस्टोल होता है, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, ये दो तरीके से नापता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक में क्या होता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब ऐसे सिकुड़ते हैं, इस तरह से प्रेशर देते हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए 12 mm ऑफ Hg। मतलब मरकरी का जो कॉलम होता है, पारे का जो स्तंभ होता है, उसमें 120 मिलीमीटर तक ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। नॉर्मली हाई प्रेशर कितना होना चाहिए हमें? 120 मिलीमीटर हाई प्रेशर। जब वो खूब हमारे सिकुड़ जाते हैं और प्रेशर देते हैं। डायस्टोलिक, वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, तब जो प्रेशर होता है तब होता है 80 mm ऑफ Hg। ये लो वाला ब्लड प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल इंसान का, हेल्थी इंसान का। समझ में आ रहा है? सिस्टोलिक 120 mm, डायस्टोलिक जबकि ये रिलैक्स होते हैं निलय 80 mm। इसीलिए कहते हैं कि एक हेल्दी इंसान का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल बीपी, वो होता है 120 mm टू 80 mm ऑफ Hg। मरकरी के पारे का ज्यादा से ज्यादा 120, कम से कम 80, इससे ज्यादा हो जाए मान लो 150 180 हो जाए तो हाई बीपी, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस हो जाती है, इंसान की नसें फट जाती हैं, दिमाग वगैरह की, ज्यादा प्रेशर से ब्लड देने लगता है। और कम से कम 80 mm, इससे कम हो जाता है हाइपोटेंशन, चक्कर से आने लगती है, नींद से आने लगती है। ठीक है, तो सिस्टोलिक क्वेश्चन ये, एक तो ये पूछ सकता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कैसा हो सकता है, ये भी पूछ सकता है कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो सकता है, तो 120 mm, और डायस्टोलिक कब हो सकता है? 80 mm। कौन सा डिवाइस होता है जो हाथ पे ऐसे बांध देती है? स्फिग्मोमेनोमीटर। और ऐसे वो जो स्टेथोस्कोप होता है उसे लगा के सुनते रहते हैं कि हाँ कितना बन रहा है, यहाँ पे लगा लेते हैं ना, या ये रेडियल कलाई जो होती है, इस कलाई पे ऐसे देख के वो पता कर लेता है कितनी बार आर्टरीज में ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रेशर जान लेता है वो। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहां तक की बात में ब्लड के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, और दुनिया की किसी चीज के बारे में इससे जुड़ा हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, 2 मिनट फटाफट से पूछो कि कुछ क्वेश्चन है इसमें, कुछ दिमाग में आ रहा हो आपके में। लबडब साउंड देखो, चलो एक काम करो, दिल पे ऐसे हाथ लगाओ, 1 मिनट ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखो कुछ यहाँ पे लगेगा लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं लगेगा, इधर लगेगा, इधर, ठीक है, आएगा लबडब सी आएगी आपको, तो वही हमारे नेचुरल हृदय की हार्ट बीट है। कभी हम थक मतलब बहुत ज्यादा डर जाते हैं तब नॉर्मली हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि तब एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो थोड़ा सा हमारे शरीर के अंदर ज्यादा बहने लगता है। ठीक है, लबडब, ओके। दिल भी हमारा लब लब करता है, हाँ। CO2 जाने वाला, देखो बाबू, ये हमारे ब्लड बॉडी पार्ट है टिश्यू, टिश्यू मतलब हमारी कोशिका। तो कोशिका में जब ग्लूकोज का यूज कर लिया जाता है, ग्लूकोज का यूज कर लिया जाता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी होता है, तो ये मेनली हमारे रक्त में घुल जाती है। और ये जो रक्त होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, इसको अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आ जाता है हार्ट के पास, और हार्ट इसे कहां पहुंचा देता है? लंग्स के पास। ठीक है भैया, ये जो इम्प्योर ब्लड होता है इसको लाने का काम करती है वीन्स, जिसे हम बोलते हैं शिरा। इनकी वॉल्स पतली होती है क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का जो काम करती है इसको, वो करती है पल्मोनरी आर्टरी।
ये थोड़ा सा एक अचंबा है, क्योंकि इसमें भी अचंबा कुछ नहीं है भाई, यहां से प्रेशर होता है लंग्स तक, प्रेशर को कौन झेल पाती है? धमनी, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, और बाकी CO2 को लेकर आने का कौन काम करती है? वेन्स। और पूछिए। लब डब, हाँ नहीं, नौकरी लग जाएगी तो और होगा। चलिए, हाँ बेहोश होते हो आप तब भी आपका हार्ट काम करता है, तब भी आपकी शरीर में रक्त का प्रवाह होता रहता है जब आप बेहोश होते हो। एक इसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन और कर लो इसमें से, कि जो हमारा ब्लड है वो किसको सप्लाई ज्यादा देता है, मतलब किस पार्ट को ज्यादा सप्लाई देता है, जो हमारा हार्ट होता है वो किस पार्ट को ज्यादा सप्लाई देता है, ये और कर लीजिए एक बार आप। जो हमारा ब्लड होता है ये किस चीज को ज्यादा सप्लाई देता है, तो देखो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, हृदय की पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां, हृदय की जो पेशियां होती हैं उन्हें देता है 3% ब्लड। कितना परसेंट ब्लड? 3%। जो बोन्स होती हैं, जो हड्डी होती है हमारे शरीर की, मतलब एक बार में जो 70 ml निकल रहा है ना, इसमें से कितना किसको जा रहा है? एक मिनट में जो 5 लीटर जाता है किसको कितना बढ़ता है वो बता रहा हूं। हार्ट मसल 3%, बोन्स हड्डियों को देता है 5%, स्किन जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा तक रक्त पहुंचता है 6%, ब्रेन जो हमारा माइंड होता है, दिमाग, मस्तिष्क, मस्तिष्क को पहुंचता है 15%, खूब ज्यादा 14-15%, 14-15%। जो स्केलेटल मसल होती है हमारी, कंकाल पेशियां होती है, कंकाल पेशियां, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, कंकाल पेशियां, वहां तक जाता है 15%। जो हमारी किडनी होती है सबसे ज्यादा इसी को पहुंचता है, किडनी, वृक्क को 22%, सबसे ज्यादा किडनी को फिल्टर होने के लिए। जो स्प्लीन होती है जहां पे आरबीसी मरती है 21%, लिवर 6%, और बाकी को जो बाकी अदर होते हैं उनको 8%। ये आउटपुट होता है, ठीक है, कितना किसको पहुंचा जाता है। ये हमारा कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर, जितना हमारा हृदय देता है, उसमें से हार्ट की मसल्स कोरोनरी वाली जो होती है, ठीक है, उनको 3%, बोन्स हड्डी 5%, स्किन 6%, ब्रेन 14%, कंकाल 15%, किडनी वृक्क 22%, स्प्लीन आरबीसी मारी जाती है 21%, लिवर 6%, बाकी को 8%। ये होता है हमारा जो 5 लीटर ब्लड एक मिनट में, वो कहां कितने परसेंट बढ़ता है। चलिए, जिसमें ब्लड कम है अच्छा खाओ। हार्ट का वेट जो मानव होते हैं, मतलब जो मनुष्य, मतलब मेल्स होते हैं, पुरुष, उसका एवरेज 300 ग्राम, और जो महिला होती है, दिल थोड़ा सा छोटा होता है इनका, 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम। ऐसे बहुत मजबूत होता है भाई, उसमें एरोप्लेन से चढ़ जाए, उसमें से कूद जाए। हृदय छोटा होता है लेकिन मजबूत हृदय होता है महिलाओं का, 250 ग्राम है छोटा, और मेल्स का 300 ग्राम बड़ा होता है मेल्स का। लेकिन आजकल फिर भी मनुष्य का हृदय जो है वो, वैसे उसका साइज तो बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो साइज है ना एक्चुअल मामले में वो छोटा है। कितना दिल तुम्हारा छोटा है, वो वाली घटना ज्यादा हो रही है। आगे बताइए, आगे बताइए। हाँ, और हाँ ये बहुत तगड़ी बात कही किसी ने, कि हो कितना ही बड़ा लेकिन टूट बड़ी जल्दी जाता है, तो इसको बचाने की जरूरत होती है। पेरिकार्डियम कम होगा इसलिए टूट जाता है, फ्लूइड बढ़ाओ, फ्लूइड, तब नहीं टूटेगा। और बताओ। हम्म, हाँ ये तो है, इमोशनली गर्ल्स का हार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रैक्टिकल होती है आजकल गर्ल्स। आजकल बॉयज जो हो गए ना, वो हो गए, वो क्या नाम है, इमोशनल ज्यादा। पहले नहीं होते थे, पहले उल्टा होता था, अब उल्टा हो रहा है, गर्ल्स ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई हैं, बॉयज इमोशनल ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी ठीक करना आप सब लोग मिलके। ग्रुप डी की वैकेंसी का अभी कुछ आया नहीं है। चलिए फिर, थैंक यू। इसके तुरंत बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस वाली क्लास में आइएगा। कल मैं उस ब्लाइंड बच्चे का एग्जाम देने जाऊंगा, तो सुबह जो 11 बजे वाला प्लान है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे तुम्हारी रिपोर्टिंग है, तो मैं आके उस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कल सबको आना है दिल्ली, ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है।
ठीक है, देखो दिल ही मैंने आपको पढ़ाया है, और खून मत ये लेना, खून मैंने कल पढ़ाया था, आज मैंने दिल इसीलिए पढ़ाया है कि तुम दिल में रखो, तो कल सब लोग आ जाओ बात सुनने के लिए और अपनी कहने। ठीक है, क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट होगी इसके तुरंत बाद, अभी बना रहा हूँ उसका इवेंट, तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग उस क्लास में आ जाना। थैंक यू, जय हिंद, टाटा बाय बाय, सी यू।